अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत भी है। अवाम और फौज के दरमियान रिश्ता खत्म करने का बयानिया बैरूनी मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का खां रहा है। आर्मी चीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और न ही फितनाल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। हम सबको बिला तफरीको और तअस्सुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। मज़कूरा IPPs के मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। एलामिया के मुताबिक अब तक IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों के तहत सारिफीन को इन मुआहदों के काबिल इतलाक रहने तक हुकूमत को 1.4 खरब रुपए का फायदा होगा। वफाकी काबीना ने इंसदाद मुनशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने हवाबाजी डिवीजन की डिफेंस डिवीजन में इंजमाम की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 में एक नए सेक्शन 45A के इंदराज की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 2024 को पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी दी। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कौमी मईशत को तबाही का सामना था। तवानाई के शोबे में कोई काम नहीं किया गया। PIA को भी तबाही के दहाने पर ले जाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत ने दिन रात एक करके मईशत को पटड़ी पर डाला। कई साल बाद इस माशी तबाही जो इस हवाले से हुई और PIA के हवाले से जो बंदिशें लगीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं अब। और पूरी काबीना को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस हवाले से आपकी जो काविशें हैं दिन रात वो रंग लाई हैं और अल्लाह ताला के फज़ल करम से कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था, लेकिन अब तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अब अमन को वहाँ पर कायम रखें, तो उनके वफाक को सूबों के साथ मिलकर ये तालीम के मैदान में हमें जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, उसको हल करने के लिए हमें बहुत प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। हुकूमत का 31 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी तहलील न करने का फैसला। तर्जुमान मुज़ाकरात कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा है, 31 जनवरी को मुज़ाकरात कमेटी तहलील नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर एस्टैब्लिशमेंट या अदलिया की मदद ले सकते हैं। बानी PTI के खिलाफ फैसले में ताखीर का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकराती कमेटी मौजूद रहेगी। कमेटी में जज और फौज को शामिल नहीं कर सकते। मुज़ाकराती कमेटी मौजूद रहेगी, जज और फौज को शामिल नहीं कर सकते। बानी PTI के खिलाफ फैसले में ताखीर का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत का 31 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी तहलील न करने का फैसला। पार्लियामेंट में तल्ख जुमलों का तबादला होने की रविश को बुरा नहीं समझा जाता। राना सनाउल्लाह ने कहा है, PTI जुडिशल कमीशन पर तफसीली मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करे। जुडिशल कमीशन पर हम क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ वो बुरा था, वो नहीं होना चाहिए था। राना सनाउल्लाह का कहना था, हम एक सियासी रिजीम का हिस्सा हैं, हमें इसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। 9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे को खुफिया रखने की कोई बात नहीं थी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI जुडिशल कमीशन पर तफसीली मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करे। मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन पर हम क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए।
तासुर दिया गया कि अलकादिर ट्रस्ट पर मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा है ये बताना जरूरी है अलकादिर ट्रस्ट क्यों बना। 190 मिलियन पाउंड के मामले पर गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही। एनसीए और बिजनेस टाइकोन के दरमियान बरतानिया में मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के मुताबिक बिजनेस टाइकोन को रकम पाकिस्तान वापस भेजना थी। काबीना ने मुआहिदा खुफिया रखने की मंजूरी दी थी। पैसों से लेना देना नहीं था। ट्रस्ट के लिए जमीन तो 1 साल पहले ही खरीदी जा चुकी थी। बिजनेस टाइकोन ने खुद रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तासुर दिया गया है अलकादिर ट्रस्ट पर मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड के मामले पर गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने अटक के मकाम पर सोने के ज़खायर की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। वजीर मादनियात शेर अली गुरचानी के मुताबिक दरियाए काबुल और सिंध के संगम के मकाम पर हालिया सर्वे में सोने के ज़खायर की तस्दीक हुई है। सोने के ज़खायर की तस्दीक करने में मौजूद हुकूमत पंजाब को 1 साल का अरसा लगा। वजीर मादनियात शेर अली गुरचानी का कहना है हुकूमत पंजाब ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के बाद नेस्पाक की जानिब से भी सोने की मौजूदगी चेक कराई। हर तरह से तस्दीक के बाद पंजाब हुकूमत की आला सतह कमेटी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात करेगी और उन्हें सोने के ज़खायर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सोने के ज़खायर निकालने के लिए पंजाब हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर नीलामी कराने का फैसला किया है। 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कैसे कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो गए। लोगों को अहम इमारत में दाखिले से ना रोकना तो बादी उल नजर में सिक्योरिटी की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर सवाल उठा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि जिस तरह से आर्मी एक्ट का दायराकार बढ़ाया जा रहा है इसमें तो कोई भी आ सकता है। मजीद समाअत बुध की सुबह होगी। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। क्या मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम करने से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फकार अली भुट्टो इस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। वकील वजारत दिफा ने कहा कि बात ठीक है लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी के नफाज का जिक्र मौजूद नहीं। जमाना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तिफसार किया कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तिफसार किया कि किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रही हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया कि 9 मई का आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा। साजिश किसने की? वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया कि ख्वाजा साहब क्या अभी तक 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सेनेट इजलास में अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन की नाराबाजी और ऊ के दौरान हुकूमती अरकान ने अपनी तकारीर जारी रखी जबकि अपोजिशन अरकान बानी PTI पर होने वाली तनकीद पर दिफा करते नजर आए। रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली। साबित कुछ नहीं कर सके। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। एक शख्स ने फायदा लेने के लिए अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कर दिया। क्या ये डाका नहीं है? तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, जो भी हो, मुंह की खानी पड़ी। केस हारते गए, साबित कुछ नहीं कर सके। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। एक शख्स ने फायदा लेने के लिए अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कर दिया। क्या ये डाका नहीं है?
नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा है, माजी में एक वजीर के बयान से PIA के जहाज ग्राउंड कर दिए गए। PTI दौर में PIA को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमती इकदाम से यूरोप के लिए PIA की परवाजें बहाल हुई। वजीर आजम ने PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इश्तिहार में वी आर कमिंग के जुमले से गलत तासुर गया। PIA में 6 बोइंग तैयारे ऑपरेशनल हैं। मार्च अप्रैल तक इंग्लैंड के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा कि माजी में एक वजीर के बयान से PIA के जहाज ग्राउंड कर दिए गए। सेनेटर फैसल वावजा की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI को उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों से खतरा है। बानी PTI की अहलिया ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। बानी PTI की जान के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे और ना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी बेगम साहिबा और उनके आवारी जो पार्टी को टेक ओवर करके बैठे हुए हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट हाउस अरेस्ट करे, जो भी करे। लेकिन अभी तो खान साहब के लिए तो अच्छा वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा। सजाओं के साथ साथ मुश्किल वक्त शुरू हो गया उनका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI को किसी ने किसी वक्त भी डील की ऑफर नहीं की। इनके लोग राब्ते करते रहते हैं, वो इसका इम्कान जरूर तलाश करते हैं। पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियल कैपेसिटी में राब्ता है। इस राब्ते को भी रोब डालने के लिए बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अगर PTI वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा हों तो जो साइड शोज इन्होंने लगाए हैं ये ना लगाएं। वो ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान को किसी ने किसी वक्त भी जो है डील ऑफर नहीं की गई। मैं बिल्कुल जो है 100% जो है इस बात पे पहले भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ। अलबत्ता उनके लोगों ने मुख्तलिफ औकात पे उनके लोग जो राब्ते रुबते करते रहते हैं, वो इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर तलाश करते हैं। लेकिन कोई किसी किस्म के ये जो मुज़ाकरात हैं जो इधर इस बिल्डिंग में, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो हो रहे हैं, इनके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनका राब्ता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में। लेकिन उस राब्ते को भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा सकता है। अगर वो मुज़ाकरात के लिए सीरियस हों या वो चाहते हों कि मुज़ाकरात से कोई हल निकले, तो ये साइड शोज़ जो उन्होंने लगाए हैं ये ना लगाएं। साहबजादा हामिद रजा का ख्वाजा आसिफ के मुज़ाकरात के हवाले से बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हर गुजरते सेशन के साथ साथ बदज़बानी की नई मिसाल कायम करने वाला ख्वाजा आसिफ कल कह रहा था कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दो, हुकूमत आप लोगों की है, जाकर ख़त्म कर दें मुज़ाकरात। हम कौन सा तुमसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं? मुज़ाकरात करने हैं करो, नहीं करने ना करो, हम अपनी बात पर खड़े हैं। हर गुजरते सेशन के साथ बदजुबानी की एक नई मिसाल कायम करने वाला शख्स ख्वाजा आसिफ, कल वो ये कह रहा था कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। मुझे ये समझ नहीं आ रही वो किससे कह रहा था। हुकूमत तेरी अपनी है भाई, जा हुकूमत से कहा ख़त्म कर दे। हमको मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। आपने करने या करें, नहीं करने ना करें, हम अपनी बात के ऊपर खड़े हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, नवाज शरीफ जवाब दें कि हसन नवाज ने प्रॉपर्टी टाइकून से रिश्वत क्यों ली। बानी PTI चाहते हैं कि सजा सुनाएं, इसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा, ये भूल जाएंगे कि इतने आराम से सजा दे देंगे, जब वो बाहर आएंगे तो आप सब देख लेंगे। ये सजा सुनाएं, उसके बाद हम इसको केस को हाई कोर्ट में लेके जाएं, और ताकि पूरे पाकिस्तान को क्या सारी दुनिया को पता चले इस वक्त इमरान खान जैसे कहते हैं ना प्यार है। इतने केसेस भुगत चुके हैं, ये इनका आखिरी केस है। ये भूल जाएं कि ये आराम से कोई सजा दे देंगे और उसके बाद दुनिया को नहीं पता चलेगा। आप खुद ही देख लेना जब बाहर आएगा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक गुरुद्वारे में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में भारतीय पंजाब के सिख रहनुमा सरदार जगजीत सिंह, डायरेक्टर हरप्रीत दर्दी ने वफ्द के हमरा शिरकत की। भारतीय रहनुमा 200 सिख यात्रियों के हमरा करतारपुर पहुंचे। करतारपुर मैनेजमेंट की CEO आफ्ताब कुरैशी, एडमिन सैफ खोकर ने इस्तकबाल किया। मियां मीर दरबार के गद्दी नशीन सैयद अली रजा भी तकरीब में शरीक थे। सिख रहनुमाओं ने करतारपुर राहदारी खोलने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। यात्रियों का कहना था कि राहदारी के जरिए वीजा फ्री एंट्री हुई। इस मौके पर सिख यात्रियों को तोहफे भी पेश किए गए। तातीलात मनाने के लिए दुनिया के बेहतरीन सयाहती मकामात में गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने
2025 में दुनिया के 50 बेहतरीन सयाहती मकामात की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बल्तिस्तान में दुनिया के सबसे शानदार पहाड़ी मनाजिर मौजूद हैं। बेहतर सिक्योरिटी, आसान रसाई और बेहतर रिहाइश की सहूलियात के बायस ज्यादा सयाह यहाँ का रुख कर रहे हैं। इससे कबल CNN ने भी गिलगित बल्तिस्तान को 2025 में सयाहत के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन मकामात की फहरिस्त में शामिल किया था। मौलाना फजल रहमान का कहना है, हमें सोचना होगा कि क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या था। बरसगीर के लाखों लोगों ने किस लिए अपनी जानें कुर्बान की। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान कलमा के नाम पर वजूद में आया। फलस्तीनियों की हिमायत पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है। पाकिस्तान के नजरिए के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नजरिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया। एजेंडा है मदारिस खत्म किए जाएं, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। ये पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है, ये उसकी असास में शामिल है कि अगर मदरसा जिंदा रहता है, ये उलमा मौजूद रहते हैं, सियासत में उनका किरदार रहता है, इस्लाम की बुनियाद पर हमारी दाखिली पॉलिसियां, हमारी खारजा पॉलिसियां, इसकी आवाज तरोताजा रहेगी, जिंदा रहेगी। इसलिए मदारिस का खात्मा और इनके किरदार का खात्मा, इनको गैर मुअस्सर बनाना आज हमारी मुल्क की सियासत और इन जागीरदारों और इन इस एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी का एजेंडा बना हुआ है। इसके अलावा कोई मकसद इनका नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। PTI वाले मुज़ाकरात की आड़ में NRO के तलबगार हैं। हमें NRO का ताना देने वालों को NRO नहीं मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा कि KP में नौकरियां बिक रही हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसों पर हो रही है। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा लूट मार करना है। सूबे के वजीर आला पर खुद दहशतगर्दी के पर्चे हैं, वो दहशतगर्दी कैसे खत्म करेंगे, इस वजीर आला पर एतबार नहीं। बतौर विफाक का नुमाइंदा सूबाई हुकूमत को आईन कानून से मावरा कोई काम नहीं करने देंगे। शराइत पे डायलॉग्स नहीं हो सकते। NRO करते, आज खुद NRO मांग रहे हैं। अभी NRO के लिए वो पाँव भी पढ़ना चाहते हैं, कोई डायलॉग्स नहीं चाहते। एक NRO चाहते हैं। खाने पीने मसरूफ़ हैं। आपने सिर्फ नाके लगाए हुए हैं सेक्टरों के दफ्तरों के बाहर कि जो फाइल आती है उसके अंदर कितना खांचा मार सकते हैं, हम वो पैसे मारें। TMAs को आप लूट रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को आप लूट रहे हैं। लूट मार का बाजार गर्म है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि किस तरीके से जो है हम जो है माल हड़प करके जाएँ। और आप देखिए हर जगह पे है, क्लास 4 की नौकरी बिक रही है, हर ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों पे हो रही है, सब चीज़ों में पैसे इन्वॉल्व हैं। अपने वज़ीर आला पे एतबार नहीं, जिसके ऊपर खुद वो 9 मई में मुलविस हो, उसके ऊपर इत्तेहा पसंदी और तशरीही FIR हो, अपने मिनिस्टर के कत्ल की FIR हो, वो जाकर अमन की बात कैसे करेगा। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग को बुझाने की सब कोशिशें नाकाम हो गईं। आतिशज़दगी के बायस हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 30 अफराद लापता। आग ने शिमाल मगरबी वेंचुरा काउंटी को भी लपेट में ले लिया। हुकाम ने मजीद 84,000 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया। आग के बायस कैलिफोर्निया के 85,000 घराने बिजली से महरूम हैं। 4.5 लाख अफराद के लिए बिजली बंदिश की वार्निंग जारी। पुलिस ने आग लगाने के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा इलाकों में ड्रोन उड़ाने, लूट मार करने पर 40 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बताएं कि आग ने शिमाल मगरबी वेंचुरा काउंटी को भी लपेट में ले लिया। 84,000 अफराद को इनखला का हुक्म दिया गया है। बरतानिया को अगले हफ्ते एक और बर्फानी तूफान का सामना। बरतानवी मेट ऑफिस के मुताबिक नया तूफान शिमाली समंदर से बरतानिया की तरफ बढ़ रहा है। तूफान से ईस्ट मिडलैंड्स और यॉर्कशायर सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। 600 मील रकबे पर फैले तूफान से 17 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। बरतानवी महकमा मौसमियात का कहना है बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रह सकता है। मुल्क में औसत दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने की पेशगोई। 24 जनवरी के बाद बरतानिया को 72 घंटों के लिए सर्द मौसमी हालात का सामना करना पड़ेगा। बरतानिया में 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। बरतानिया को अगले हफ्ते एक और बर्फानी तूफान का सामना है। मेट ऑफिस ने खबरदार कर दिया। तूफान से ईस्ट मिडलैंड्स यॉर्कशायर सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। 600 मील रकबे पर फैले तूफान से 17 इंच तक बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है।
अमरीकी महकमा खजाना ने डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा सदारत संभालने से कबल बजट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमरीकी अखराजात में बेपनाह इजाफा और आमदनी कम हो गई। अमरीका को रवा माली साल की पहली तिमाही में रिकॉर्ड $711 अरब का खसारा हुआ है। गुज़श्ता साल पहली तिमाही में अमरीका को $510 अरब का खसारा हुआ था। आपको बताएं यहाँ पर कि गुज़श्ता साल की पहली तिमाही में अमरीका को $510 अरब का खसारा हुआ था। अमरीकी महकमा खजाना ने डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा सदारत संभालने से कबल बजट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमरीकी अखराजात में बेपनाह इजाफा और आमदनी कम हो गई। अमरीका को रवा माली साल की पहली तिमाही में रिकॉर्ड $711 अरब का खसारा हुआ है। गुज़श्ता साल पहली तिमाही में अमरीका को $510 अरब का खसारा हुआ था।